कर रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका खत्म होने वाला है, बस ये लास्ट सम है। ठीक है, देख लो, एक दो सम और है। If x equals to sin cube t divided by root of cos 2t and y equals to cos cube t divided by cos 2t, then find dy by dx। करना हमने वैसे ही है, सारा मेथड सेम है। बस ये होता है कई बार जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो देखो x है हमारे पास sin क्यूब t डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t। तो dx बाई dt, अब यहाँ पे देखो पहले कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है तो कोशेंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर की स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर की स्क्वायर हो गया, रूट ऑफ cos 2t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin क्यूब t माइनस sin क्यूब t एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, अब ये हमारे पास एज इट इज पड़े, तो sin क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 sin स्क्वायर t। ठीक है, पहले पावर रूल लग गया, 3 sin स्क्वायर t। उसके बाद इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, sin, तो साथ में उसका डेरिवेटिव माइनस साइन क्यूब टी। अब इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा, ये रूट एक्स के साथ इसको कंपेयर करो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, दैट मीन्स 1/2 रूट कोस 2t। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, cos 2t, तो साथ में डेरिवेटिव ऑफ cos 2t। अब ये हो गया आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी रूट ऑफ cos 2t, साइन t का डेरिवेटिव cos t माइनस साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय 2 रूट cos 2t। अब cos इसका डेरिवेटिव करना है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। उसके बाद अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, 2t, हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, साथ में 2। तो हमारे पास हो गया 3 रूट cos 2t साइन स्क्वायर t cos t माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया साइन 2t साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2t। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, है ना, तो ये रूट आपका खत्म हो जाएगा तो हम एलसीएम लेंगे रूट ऑफ cos 2t का तो देखो जब हमने एलसीएम लिया रूट ऑफ cos 2t का, तो यहाँ पे जो रूट था cos 2t रूट था, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो cos 2t बन गया, साथ में साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t एज इट इज पड़े। ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ पे छोड़ देना और कुछ नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं y हमारे पास है cos क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, तो पहले यहाँ पे भी क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। अब अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos 2t की रूट ऑफ cos 2t की स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे रूट ऑफ cos 2t cos क्यूब t का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t और साथ में रूट cos 2t। अब देखो जब हमने इसका डेरिवेटिव किया, फिर वैसे ही पावर रूल लगा, पहले 3 cos स्क्वायर t। अब इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, cos t है, तो साथ में इसका डेरिवेटिव cos क्यूब टी, इस पे फिर रूट एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो इसका हो गया 1/2 रूट cos 2t। अब इस रूट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, cos 2t, तो साथ में क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ cos 2t। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी स्क्वायर, तो हो गया 3 cos स्क्वायर t रूट ऑफ cos 2t, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t। ठीक है, ये 2 फिर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस कॉस क्यूब टी, अब कॉस 2t की माइनस साइन 2t। अब फिर इसके अंदर क्या फंक्शन है, 2t है ना, इसके अंदर का फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, साथ में 2। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और जब हमने रूट कॉस 2t का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ये रूट खत्म हो जाएगा, cos 2t cos स्क्वायर t sin t माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t, और इसको अगर खोल दे तो 2 sin t cos। तो ये आ गया आपके पास dy बाई डी टी, और ये था dx बाई डी। ठीक है, हमने क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी टी, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, डी वाई बाई डी टी, ये थे ना डी वाई बाई डी टी, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। साथ में मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर आ गया, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये न्यूमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में हो गया। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब क्या रह गया हमारे पास, -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास sin 2t था, यहाँ पे देखो, हाँ यहीं पे हमने खोल दिया था तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 sin t cos t, साथ में cos क्यूब t। सिमिलरली नीचे भी देखो, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, sin 2t है, तो यहाँ पे भी हम वैल्यू के लिख देंगे 2 sin t cos t। ठीक है, तो ऊपर डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों में से sin t एंड cos t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया sin t cos t। यहाँ पे रह गया -3 cos 2t cos t प्लस 2 cos क्यूब t, और यहाँ पे रह गया 3 cos 2t sin t, ठीक है, sin t कॉमन निकल के एक रह गया, उसके बाद प्लस 2 sin क्यूब t। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा जो वैल्यू है कॉस में है ऊपर, और नीचे हमारे पास साइन में है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, cos 2t का फॉर्मूला लगाया, कॉस वाला, तीन फॉर्मूलेज हैं cos 2t की, तीन आइडेंटिटीज हैं, तो यहाँ पे हमने कॉस वाली लगा दी, -3 इंटू 2 cos स्क्वायर t -1, और साथ में cos t पड़ा है, प्लस 2 cos क्यूब t, और नीचे सारी वैल्यू साइन में है, तो हमने यहाँ पे साइन वाली वैल्यू लगा दी, तो यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर t, ठीक है, ये आपके cos 2t की आइडेंटिटीज है, और साथ में 2 sin क्यूब t। अब ये बन गया आपके पास -6 cos क्यूब t, cos क्यूब की हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी, तो क्या बनेगा, -6 cos क्यूब t माइनस माइनस प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t। सिमिलरली नीचे किया हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई अंदर, ये हो गया 3 sin t -6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t, ये हो गया आपके पास -6 प्लस 2 इज -4 प्लस 3 cos t, और नीचे ये हो गया आपके पास -4 sin क्यूब t प्लस 3 sin t। ठीक है, अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाले तो क्या बन गया, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और नीचे अगर इसको आगे लिख दे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब ये जो आपका फॉर्मूला है वो है cos 3t का, और ये फॉर्मूला है वो sin 3t का, ठीक है, तो ये माइनस पड़ा है, ये हो गया माइनस ऑफ cos 3t डिवाइडेड बाय sin 3t विच इज इक्वल्स टू माइनस cot 3t, तो इसका वैल्यू आंसर आ गया माइनस cot 3t। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी इसलिए ये सम करवाया, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है करके। नेक्स्ट है फाइंड dy by dx if x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 equals to a raised to power 2 by 3। ठीक है, हमने यहाँ से डेरिवेटिव निकालना है, वैसे तो आप सिंपल भी कर सकते हो ना इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के साथ अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, x की वैल्यू पुट कर दी a cos क्यूब थीटा एंड y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा। ठीक है, x को पुट कर दिया a cos क्यूब थीटा, y को a sin क्यूब थीटा। देखो जब हम पुट करेंगे हमारे पास यही चीज बनेगी, a cos क्यूब थीटा की वैल्यू 2/3 प्लस a sin क्यूब थीटा की वैल्यू 2/3। यहाँ पे हो गया a रेज टू पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे a रेज टू पावर 2/3 sin स्क्वायर थीटा, तो a कॉमन आ गया हमारे पास, यही चीज बन गई। यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हमने x एंड y को कुछ पुट किया है तो हमारे पास यही वैल्यू मिल रही है, तो ये इसकी क्या होगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। दैट मीन्स x एंड y जो ये है, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, वो क्या है इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने dy बाई dx निकालना है, हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ गई, x भी एक सिंगल वेरिएबल मतलब पैरामीटर में आ गया एंड y भी, दोनों सेम पैरामीटर में आ गई, तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो गया 3a cos स्क्वायर थीटा, साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव d बाई डी थीटा cos थीटा, तो ये हो गया आपके पास -3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है, आपको 1 मार्क्स में आ सकते हैं ना, हाँ इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी है ना। और वैसे आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, करके देख लेना, इसका रिजल्ट यही आएगा। आपको ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में आ सकता है कि हाँ इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने dx बाई डी थीटा फाइंड किया, तो ये हो गया 3a cos स्क्वायर थीटा, साथ में cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब y है आपके पास a साइन क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद सिंपल हमने वैसे dy बाई डी एक्स निकालना है, विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। तो dy बाई डी थीटा क्या है 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो 3a कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, एक cos कैंसिल हो गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एक साइन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रह गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी y बाई एक्स का क्यूब रूट। ठीक है, कैसे हमें पता है y a साइन क्यूब थीटा और x a cos क्यूब थीटा है, तो साइन अपॉन cos tan होता है, तो हमने y अपॉन x निकाला, तो y डिवाइडेड बाई x किया, तो हमारे पास tan क्यूब थीटा हो गया। फ्रॉम हियर tan थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स, तो हम कह सकते हैं कि tan क्यूब थीटा, दैट मीन्स tan थीटा की वैल्यू क्या है क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स, वही हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, बिकॉज जो हमारा देखो स्टेटमेंट थी वो आपकी एक्स वाई में है ना, तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो भी वाई एक्स में होना चाहिए, थीटा में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू पुट करती। पीछे जो हमारे पास फंक्शंस थे ना, उनकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस थी वो आपके पास टी में है या फिर थीटा में, दोनों एक्स एंड वाई दिए हैं, तो हम उसका आंसर वहीं से निकाल रहे हैं। ठीक है, टी में ही, टी पैरामीटर में ही निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया लास्ट में, बिकॉज जो आपकी स्टेटमेंट है वो एक्स वाई में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने डिफरेंशिएशन करनी है। अब ये आपके रह गया था टॉपिक, एक आपका फर्स्ट प्रिंसिपल रह गया ना, तो यहाँ से देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वही आपको सारे फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, तो देखो मेन मेन जो आपके फॉर्मूलेज हैं या आपने क्या पुट करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें जो आपकी यहाँ से बनी आइडेंटिटीज आपने की हुई हैं, 3 आइडेंटिटीज की हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 किया हुआ है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स जहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, वहां पे आपने क्या पुट करना है, या तो कॉस या फिर साइन। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो जहाँ पे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए वहां पे आप या तो कॉस थीटा पुट करोगे या फिर साइन थीटा पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी आइडेंटिटी देखें, दूसरी आइडेंटिटी थी आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें सीकेंड स्क्वायर थीटा की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, और अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो होगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे x को पुट करके देख लो, तो अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपने क्या पुट करना है tan थीटा। ठीक, मतलब दैट मीन्स आपके पास क्या बन रही है कि अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो आपने पुट करना है कॉस थीटा और साइन थीटा, अगर आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आपने पुट करना है tan थीटा और कॉट थीटा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली फॉर्म आ जाए तो हमने पुट करना है सीकेंड थीटा और कोसीकेंड थीटा। ठीक है, ये हम देखेंगे हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, कि जिसके साथ हमारे पास ये कैंसिल हो जाए उसके हिसाब से हम पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो फॉर्मूलेज हैं ऑलमोस्ट ये यूज होने हैं, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan square x। सिमिलरली cos 2 थीटा है ना, आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज है, 4 फॉर्मूलेज है cos 2 थीटा के। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे tan 2 थीटा का भी ऐसे ही होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूलेज एक बार आपको रिवाइज करने होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है तो हमें अंदर क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो दैट मीन्स हम x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा। तो x को हमने tan थीटा पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज साइन 2 थीटा, साइन एंड साइन इनवर्स कैंसल आउट हो गई, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 थीटा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 थीटा आ गई। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे जहाँ पे आपने पुट की x को tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो y आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालना है हमने, तो dy बाई dx क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम क्या पुट करें कि हमारे पास जो इनवर्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए एक तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर इफ x लाइज बिटवीन माइनस 1 बाई रूट 3 टू 1 बाई 3। ठीक है ना, ये आपको इंटरवल्स भी बनोगे इंटरवल्स की एक्स किस में लाई करें, अब हमने उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज, मतलब जब हम ऐसे करते हैं ना tan इनवर्स tan थीटा, तो हम इस ये थीटा कब होता है, जब ये थीटा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में जाता है ना, दैट इज जैसे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। तो हम इसमें देखेंगे, अगर आपको इंटरवल्स गिवन है तो हम देखेंगे ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो पहले हम इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लेके आएंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपल वाली कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला किसका होता है ट्रिग्नोमेट्री में, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x को tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे y हो गया आपके पास tan इनवर्स, ये हो गया tan 3 थीटा विच इज इक्वल्स टू, सॉरी अभी रुक जाओ, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट, ये कब कैंसिल होते हैं, ये tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा कब होता है, जब ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में होता है। तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ से कि 3 थीटा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, इसमें लाई करे या नहीं करे। ठीक है, तो वो आपने कैसे करना है, देखो हमें पता है कि जो x है वो माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 में। ठीक है, यहाँ पे है, तो x की वैल्यू क्या है, tan थीटा, दैट मीन्स tan थीटा माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 में आपके पास, एक मिनट। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू है माइनस 1 बाई रूट 3 से 1 बाई रूट 3 में। तो माइनस 1 बाई रूट 3 एंड 1 बाई रूट 3, tan 3 थीटा में कहाँ पे होगा, माइनस 30, दैट मीन्स माइनस 5/6 से 5/6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 3 थीटा है, दैट मीन्स हम थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी अगर tan थीटा इनमें लाई करे तो दैट मीन्स थीटा आपका किस में लाई करे, -5/6 से π/6 में।
अब हमारे पास क्या है 3 थीटा, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा -π/2 से π/2। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 थीटा, ठीक है, क्योंकि अब ये जो 3 थीटा है वो इसी की ब्रांच में लाई कर है, tan की ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच, -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो जो 3 थीटा इसमें लाई कर है, दैट मीन्स tan इनवर्स tan 3 थीटा को हम 3 थीटा लिख सकते हैं। तो पहले आपने ये चीज चेक करनी है, अदरवाइज हम कुछ चेंजेस करेंगे इस एंगल में ताकि ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर जाए, ठीक है। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स x, तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्र विच इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है cos y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, x लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो पहले तो हमने पुट करना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या पुट करें कि हमारे पास cos या साइन कुछ आ जाए ना, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो ये चीज हमारे पास कब होती है, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ऐसी चीज यहाँ पे हो रही है, देखो 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, अगर हम इसको tan पुट कर दें तो ये चीज बन जाएगी। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा, तो y क्या हो गया cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y equals to cos inverse, what is this? It is equals to sin 2 theta, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन को cos में चेंज करेंगे, कैसे, π/2 -2 थीटा लिख सकते हैं इसको, 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर सकते हैं इसमें, 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, जब हमने साइन को cos में चेंज करना है, cos को साइन में, तो हम क्या करते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम फिर अब हम देखेंगे कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि π/2 -2 थीटा y इसके इक्वल है, कब, पहले हम देखेंगे ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं है। तो देखो हमारे पास x की जो लिमिट है वो क्या है -1 to 1, ठीक है। तो x किसके इक्वल है, tan थीटा के, ठीक है। दैट मीन्स जो थीटा है वो आपका लाई कर रहा है -π/4 से π/4 में, हमारे पास क्या है π/2 -2 थीटा, ठीक है। तो पहले तो हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या बनेगा, ये -2 से कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2π/4, ये हो गया -2 थीटा, और ये हो गया -2π/4, ठीक है, ये हो गया π/2, दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब हमारे पास है साथ में π/2, -2 थीटा की वैल्यू इसमें लाई कर रही है, अब साथ में हमारे पास π/2 को ऐड कर दो बोथ साइड, π/2 -2 थीटा, तो देखो ये क्या बन गया 0 to π/2 -2 थीटा 2π। तब आप देखो प्रिंसिपल ब्रांच कॉज की क्या होती है 0 to π होती है, तो दैट मीन्स ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 -2 थीटा, ठीक है। तो आपका जब डेरिवेटिव हम 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या बनेगी 2 tan इनवर्स x, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा π/2 का 0 -2 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो पहले आपने ये देखना है कि आपने पुट क्या करना है, ठीक है। जब हमने पुट कर दिया तो हमने ऐसे ही देखना है कि यहाँ पे cos इनवर्स है तो अंदर cos बन जाए, tan इनवर्स है तो अंदर tan बन जाए, ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। उसके बाद हमने देखना है कि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में जो एंगल है वो लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कैसे देखना है, वो आपको एक लिमिट दी होगी -1 to 1 जैसे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक बार फिर देख लो x की वैल्यू क्या है tan थीटा, दैट मीन्स tan थीटा -1 to 1 के बीच में लाई कर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan 1 कहाँ पे होता है π/4 पे, दैट मीन्स -π/4 टू
π/4। अब यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो है π/2 -2 थीटा। तो अब हम इस थीटा को ये चीज बनाएंगे π/2 -2 थीटा कि हमने इसको देखना है। तो उसके लिए पहले हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया और साइन चेंज हो जाते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने के साथ। तो हो गया -2 थीटा, ये माइनस ऑफ π/2। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं -π/2 -2 थीटा π/2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, -2 थीटा के साथ π/2 चाहिए। तो हमने π/2 को बोथ साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया सब जगह। तो ये आपके पास जो एंगल है वो किस में लाई कर है, 0 to पाई में। तो दैट मीन्स जो कॉज की प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें ये एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 -2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट देखो y इक्वल्स, अब ये तो है कि हाँ ये तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहे हैं, पहले हम वही सम करें। आगे आपको इंटरवल्स ऐसे आएंगे जिसमें वो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं करेंगे, हम उसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करवाएंगे कुछ चेंजेस कर। ठीक है, अब ये देखो y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1/2x² -1। अब देखो यहाँ पे सीकेंड है ना, तो दैट मीन्स हमें अंदर सीकेंड चाहिए। तो सीकेंड 1/cos होता है ना, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos² थीटा -1। तो अब क्या हम करेंगे, पुट करेंगे x को cos थीटा। ठीक है, क्यों, देखो ये बन गया आपके पास 1/2 cos² थीटा -1। ठीक है, cos 2 cos² थीटा -1 किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे हमारे पास cos 2 थीटा हो जाएगा और 1/cos क्या होता है, सेकेंड सीकेंड। तो हमारे पास सेकेंड 2 थीटा आ जाएगा, मतलब अंदर हमें सीकेंड चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, y इक्वल्स टू secant inverse 1 divided by cos 2 theta which is equals to secant inverse secant 2 theta लिख सकते हैं इसको। अब फिर हम देखेंगे कि secant inverse secant 2 थीटा की कब होगा, जब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगा। तो देखो जो अब x है वो 0 to 1/√2 में है ना। तो देखो अब जो आपका x है वो किस में लाई कर रहा है, 0 to 1/√2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा 0 to 1/√2, दैट मीन्स जो थीटा है वो किस में लाई करेगा, cos 0 कहाँ पे होता है, 90 पे, एंड 1/√2 कहाँ पे होता है, π/4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाँ जी, हमने x को cos थीटा पुट किया, x 0 to 1/√2 में लाई कर है। तो दैट मीन्स ये आपके पास हो गया π/4 से π/2, 1/√2 π/4 पे होता है और cos 0 होता है 90 पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा। आपके पास जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा। तो अगर हम 2 थीटा को देखें, एक मिनट, आप इसको थोड़ा सा इजी भी कर सकते हो, सेकेंड की जगह ना अगर हमें कॉस कॉस कर ले, हमें जैसे सेकेंड की, हम इसको वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेकेंड की जगह अगर आप इसको पहले ही कॉस में चेंज कर लो, है ना, ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास है 1/2x² -1। तो अगर हम इसको ऐसे कर लें ज़्यादा इजी हो जाएगा, सेकेंड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हमारे पास है सेकेंड इनवर्स 1/2 cos² थीटा -1, है ना, ऐसे है हमारे पास जो फंक्शन है। अगर हम इसको सेकेंड को कॉस में चेंज कर दें, हमें पता है ना यहाँ पे जो हम रेसिप्रोकल करते हैं ये कॉस इनवर्स x के इक्वल होगा, है ना, जहाँ पे हम एंगल का रेसिप्रोकल करते हैं तब ये वैल्यू आती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल करके, पहले कॉस इनवर्स में कॉस में चेंज कर लो, 2 cos² थीटा -1। ठीक है, बिकॉज कई बार क्या होता है, सीकेंड की जो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है कई बार नहीं याद होती है आपको, तीन ही याद होती है, साइन कॉस एंड टैन की।
ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हो तो आप इसको इजी कर सकते हो। ठीक है, करना वैसे ही हमने, ये हमारे पास हो गया एक तरह से cos 2 थीटा। सिंपल कि अभी हमने देखना है ये 2 थीटा में एग्जिस्ट, 2 थीटा आएगा या नहीं आएगा, पहले हम देखेंगे 2 थीटा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हम 2 थीटा देखें तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया जब हमने इसको, तो ये हो गया आपके पास पाई/2 और ये हो गया आपके पास पाई। ठीक है, तो जो कॉज की प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है, 0 से पाई है। ठीक है, तो देखो पाई/2 से पाई इसी में लाई कर रहा है, दैट मीन्स 2 थीटा पाई/2 से पाई में लाई कर रहा है, और 0 टू पाई में ये इंटरवल भी आ रहा है, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा। ठीक है, अगर आप सेकेंड का देख रहे हैं तो वो हम वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो तो ऐसी आएगी 0 टू पाई। ठीक है, 2 थीटा को देख रहे हैं तो इसकी भी, इसमें इसको भी हम 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा क्या है, कॉज इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने कॉज पुट की है, तो कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, विच इज इक्वल्स टू -2, तो ये आपका क्या आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इनवर्स के डेरिवेटिव्स भी याद कर लेना अच्छे से कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना डेरिवेटिव्स को। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारे पास दो इंटरवल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट तो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमें अंदर cos चाहिए इस cos इनवर्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास डेरिवेट फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा। पहले तो ना हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इंटरवल्स में देखते हैं कैसे लिखना है। तो ये हमारे पास y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हमने पुट किया x को tan थीटा, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है, फिर हमने देखना है कि हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इट इज इक्वल्स टू 2 थीटा और नॉट। तो पहले हम देखेंगे इसको, तो पहले हमने फर्स्ट इंटरवल लिया व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, x belongs to 0 to infinity, that means x क्या है, tan theta, tan theta lies between 0 to infinity. ठीक है, if tan theta lies between 0 to infinity, then theta lies between 0 to pi by 2. tan 0 is 0, tan 90 is infinity. हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 थीटा, ये पाई हो गया। तो यहाँ पे जो कॉज की प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या आती है, 0 टू पाई होती है, तो 2 थीटा उसमें लाई कर है, दैट मीन्स हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं अगर एक्स इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने कॉज इनवर्स कॉस 2 थीटा को 2 थीटा लिख दिया, तो y इक्वल्स टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरवल देखो, जो नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, दैट मीन्स tan थीटा लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब हमने देखना है 2 थीटा किस में लाई कर है, अगर tan थीटा माइनस इन्फिनिटी से 0 में लाई कर है, दैट मीन्स थीटा माइनस पाई बाय 2 से 0 में लाई कर है। ठीक है, हमने 2 थीटा को देखना है, तो 2 थीटा अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो ये माइनस पाई से 0 में लाई करेगा। ठीक है, बट जो कॉज की दैट मीन्स जो 2 थीटा है वो आपका प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं जा रहा 0 टू पाई में, है ना, तो हम इसको 2 थीटा अब नहीं लिख सकते, तो इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करना है आपने, हमारे पर ये चीज आई है, हमने चेंज ऐसे करना है कि अगर हम यहाँ पे वो वैल्यू लिखे तो इसमें भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में भी एग्जिस्ट कर जाए। तो देखो, अगर यहाँ पे मेरे पास 0 टू पाई आ जाए, माइनस पाई से 0 है, मतलब सिर्फ मुझे माइनस का फर्क चाहिए, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हम इसको, तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -2 थीटा हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई।
दैट मीन्स अगर 2 थीटा आपका इसमें लाई कर रहा है तो -2 थीटा 0 to पाई में लाई कर रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे 2 थीटा की जगह -2 थीटा लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कॉज ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे -2 थीटा जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर हम 2 थीटा को -2 थीटा लिख रहे हैं, बिकॉज कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉज ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस ऐसे करनी है कि एक तो वो एंगल आपकी प्रिंसिपल ब्रांच में एग्जिस्ट कर जाए और यहाँ पे भी कोई फर्क ना पड़े। ये ना हो कि हाँ इसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। cos 2 थीटा को हम ये चीज लिख सकते हैं और ये आपका एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में जा रहा है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स cos इनवर्स cos 2 थीटा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 0 इज इक्वल्स टू -2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ से, tan इनवर्स x को tan थीटा पुट किए तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव आ गया -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।